जब दुनिया में क्रूर तानाशाही नेताओं का जिक्र होता है तो जहान में मुसोलिनी और हिटलर का नाम आता है। ये दोनों ऐसे तानाशाही नेता थे जिन्होंने पूरे दुनिया में अपने नाम का खौफ पैदा किया था। इस वीडियो में मैं आपको मुसोलिनी के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर फर्स्ट, मुसोलिनी का जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को प्रेदापियो नामक गांव में हुआ था। मुसोलिनी की मां एक स्कूल टीचर थी। नंबर सेकेंड, जब मुसोलिनी 18 वर्ष के हुए तो वह स्कूल में पढ़ाने लग गया। उस समय इटली में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम था। मुसोलिनी इससे बचने के लिए स्विट्जरलैंड भाग गए थे। वहीं वह मजदूरी करते और समाजवादियों से मिलकर समाजवाद का अध्ययन कर रहा था। नंबर थर्ड, जब मुसोलिनी स्विट्जरलैंड से वापस आया तो वह कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो गया, लेकिन वहां उसे चोट लगने की वजह से उसे सेना से बाहर निकाल दिया गया और वहां से लौटकर समाजवादी आंदोलन में भाग लेना जारी रखा और पत्रकारिता से भी जुड़ गया। नंबर फोर्थ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में, तो मुसोलिनी यह चाहता था कि इटली ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में उतरे, लेकिन मुसोलिनी की इस बात को किसी ने नहीं माना और इस कारण मुसोलिनी को संपादक पद से निकाल दिया गया। उसके बाद मुसोलिनी ने अपना एक राजनीतिक संगठन बनाया जिसमें वह अपने तरीके से काम करने लगा। नंबर 5, 1922 से लेकर 1943 तक 20 से 21 वर्षों तक इटली पर राज किया। इटली के इतिहास में मुसोलिनी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। मुसोलिनी जब शासन में आया तो 3-4 साल लोकतंत्र का इज्जत करते हुए बिताया, लेकिन उसके बाद एक क्रूर नेता बनते गया और ऐसा माना जाता है जो भी मुसोलिनी के खिलाफ बोला जाता था उसे जान से मरवा देता था। मुसोलिनी के पूरे कार्यकाल में 60 मिलियन लोगों का हत्या का आरोप था उन पर। नंबर 6, मुसोलिनी ने फांसीवाद का निर्माण किया था और फांसीवाद को बढ़ाना चाहता था। जो लोग मुसोलिनी का समर्थन करते थे वो लोग सिर्फ ब्लैक कलर का ही शर्ट पहनते थे, इसलिए इन लोगों को ब्लैक शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। मुसोलिनी को जनता ने इतना प्यार दिया कि इसे द लीडर बोला जाता था। नंबर 7, मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही एक तानाशाह थे, लेकिन मुसोलिनी हिटलर से जलता था क्योंकि हिटलर मुसोलिनी से कम समय में ही ज़्यादा फेमस हो गया, जबकि मुसोलिनी इतने सालों से राजनीति में था लेकिन हिटलर जैसे ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। लेकिन हिटलर हमेशा मुसोलिनी का समर्थन करता था। नंबर 8, मुसोलिनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन तानाशाह का साथ दिया था, जो कि मुसोलिनी के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित हुआ। इस फैसले से इटली में चारों ओर असंतोष फैल गया। इस फैसले से चारों ओर सवाल उठने लगे और आखिरकार 25 जुलाई 1943 को मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 9, मुसोलिनी और हिटलर में एक कॉमन बात थी कि दोनों ही एक तानाशाह नेता थे और दोनों ही एक भड़काऊ भाषण देते थे। जब मुसोलिनी को इटली में गिरफ्तार किया गया तब हिटलर ने ही मुसोलिनी को छुड़वाया था। नंबर 10, जब 1945 में
यह साफ हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारने वाला है, तब मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुसोलिनी और उसके कुछ साथियों को लोगों ने पकड़ लिया और 28 अप्रैल 1945 को लोगों ने उसे मृत्यु दंड दिया। मुसोलिनी की शव को बीच चौराहे में लटकाकर उस पर पत्थर बरसाए। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।